नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। समीक्षा अधिकारी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हमारी संस्कृति आईएएस की तीसरी टेस्ट सीरीज है, जिसमें 160 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के और 60 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। बिल्कुल किया गया, सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का जो उल्लेख था वो इसी उपनिषद में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को दुख का कारण बताया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि पुत्री दुख का कारण है, जबकि पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। ठीक है, ये ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है। ठीक, चलिए तो ए और दो दोनों सही हैं। ठीक है, एक और दो। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित हैं। कौन से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित हैं। तो जो आमरी है, आमरी और कौन सा है, कोट दीजी, ये दोनों जो हड़प्पा स्थल हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। ये दोनों ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। कहाँ है, पाकिस्तान में। और कुशांति सुरकोटदा, कुशांति सुरकोटदा ये भारत में स्थित है, भारत के गुजरात। ठीक है, गुजरात में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर वैदिक काल में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो पहला कथन है आर्यों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। दूसरा कथन है इस काल में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। ठीक है, क्या है, आर्यों का मुख्य जो पेशा था, ठीक है, वो पशुपालन और कृषि था। ठीक है, बिल्कुल सही है, पशुपालन और कृषि था। इस काल में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। तो इस काल में क्या थी, पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। क्यों, ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद था उसमें ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, इसलिए ऋग्वैदिक काल में जो पुरुष देवताओं की प्रधानता मानी जाती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अन्य भी हम ऋग्वैदिक काल के कुछ देखेंगे कथन क्या है। तो ऋग्वेद काल में प्रारंभ में पशुपालन सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। बाद के समय में कृषि भी उसका जो है मुख्य व्यवसाय माना जाने लगा है ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, आर्यों के देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कौन कौन थे, वे देवता जो भूमि के प्रतीक थे, जैसे पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति। वायुमंडल के थे और आकाश के थे। तो वायुमंडल के इंद्र, वायु, मारुत, ठीक है, रुद्र, अपाह, ये सभी। और आकाश के वरुण, मित्र, सूर्य, उषा, सावित्री, कुषाण, आदित्य, विष्णु, अश्विनी कुमार, ये सभी क्या आकाश के प्रतीक माने जाते थे। ठीक है, तो पुरुष देवताओं की प्रधानता रही है ऋग्वैदिक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजंता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अजंता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो लिखा हुआ है यह गुफा घोड़े के नाल के आकार की थी। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं, कुल 30 गुफाएं हैं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित हैं। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं और औरंगाबाद की, ठीक है, औरंगाबाद जिले में। यह घोड़े के नाल की आकृति, ठीक है, आकार की है। तो ये पहला तो सही है। ठीक है, इस गुफा का संबंध पूर्णतः बौद्ध धर्म से है। ठीक है, इसमें क्या है, ये गुफाएं वघोरा नदी घाटी के बाएं छोर के आग्नेय चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। ठीक है, 16वीं गुफा में सर्वश्रेष्ठ चित्र मरणासन राजकुमारी तथा महात्मा बुद्ध का उपदेश का है। ठीक है, और गुफा की संख्या 16-17 के चित्र 5वीं सदी के दौरान बनाए गए हैं। इनमें आंध्र और वाकाटक शासकों की भी चर्चा की गई है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चित्र है जातक कथाओं बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो इसमें इस गुफा का संबंध पूर्णतः जो है बुद्ध से है, लेकिन थोड़ा बहुत वाकाटक और आंध्र के शासकों की भी चर्चा करी गई है। ठीक है, तो हम इसमें एक ऑप्शन मानेंगे, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
इंग्लिश में आप बोथ लगा देंगे, बोथ ए और, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो शास्त्रीय भाषा, इसकी एक मौलिक साहित्यिक परंपरा होती है, ठीक, इसकी एक मौलिक साहित्यिक परंपरा होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्या है, इसका 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना लिखित इतिहास होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये दोनों सही हैं। अगला क्या है, वर्ष 2024 में 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। कौन-कौन सी 5 जो भाषाएं हैं जिनको सरकार ने दर्जा दिया है, जो कि अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2024 में दिया गया था। एक है मराठी, मराठी, पाली, ठीक है, और प्राकृत है, कौन सी है, प्राकृत है, और अस असमिया है, और बंगाली है। ये 5 जो हैं शास्त्रीय भाषाएं जो कि 2024 में नई जोड़ी गई हैं। और पहले कितनी थी, तो पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। कौन सी, तमिल, ठीक है, जो कि 2004 में जोड़ी गई। सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई शास्त्रीय, वो तमिल थी, ठीक है। और संस्कृत, संस्कृत जोड़ी जाती है 2005 में, ठीक है। फिर है तेलुगु, तेलुगु जोड़ी जाती है 2008 में, ठीक है, इधर देख लेंगे। और कन्नड़, कन्नड़ 2008 में जोड़ी जाती है। और फिर जोड़ी जाती है मलयालम, मलयालम 2013 में। और उड़िया जो है, उड़िया, ये 2014 में जोड़ी। ये पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, अब 5 और जोड़ दी गई, तो कुल 11, ठीक है, 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए 4 युग्म हैं, कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ वेद दिए गए हैं और एक तरफ संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, ठीक है, तो सुमेलित है। ऐतरेय एक और है, कौन सा है, कौशितकी, ठीक। यजुर्वेद का क्या है, तो यजुर्वेद का है शतपथ भी है, और एक और है, कौन सा, तैत्तिरीय, ठीक है, तैत्तिरीय। सामवेद का क्या है, सामवेद का पंचविश है, और जैमिनी है, पंचविश और जैमिनी। अथर्ववेद का गोपथ है, अथर्ववेद का गोपथ है। तो इसमें से चारों युग्म सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, चारों युग्म सुमेलित हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं, ठीक है। तो अंग की राजधानी क्या है, पहला है अंग की राजधानी, अंग की राजधानी है चंपा, ठीक है, तो ये तो सुमेलित है। ए, वत्स की राजधानी क्या है, तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, ये भी सुमेलित है। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, ये भी सुमेलित है। और वज्र की राजधानी वैशाली, ये भी सम्मिलित है। तो ए बी सी डी, ये वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवज्र, ठीक है, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, ठीक है, चेद की राजधानी सुप्तिमती या सुप्ति, ठीक है। तो ये सभी, और मत्स्य, सूरसेन, एक सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। उत्तरी पांचाल की अहिचत्र, और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य, ठीक, मत्स्य की विराटनगर, और अस्मक की पोटनिया पोटली, ठीक है। और उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी तुम्हारी थी कौन थी, महिष्मती थी, ठीक है। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, कंबोज की राजधानी राजापुर अथवा हाटक थी, ठीक है। तो इतने भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और सही क्रम में व्यवस्थित भी करना है, ठीक। तो महाविनिष्क्रमण,
धम्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। ठीक है, पहले सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था। उनका जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व होता है। कहाँ होता है? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग को क्या कहा जाता था? तो महाविनिष्क्रमण किया। महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया? महाविनिष्क्रमण। ठीक, फिर क्या करते हैं? 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है, फिर सर्वप्रथम बुद्ध ने सारनाथ में पहुंचकर 5 साथियों को अपने उपदेश देते हैं। तो उसका उसको कहा जाता है, उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तो पहला हो गया महाविनिष्क्रमण, दूसरा हो गया धम्म चक्र प्रवर्तन। फिर उनकी जो डेथ होती है, अंत में वो मल्ल राज की राजधानी कुशीनगर में पहुंचे। वहां 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका देहावसान हो जाता है। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये तीनों ठीक है, सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? कौन कौन से सिद्धांत जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित? ठीक है, तो अनेकांतवाद। क्या है? अनेकांतवाद और शब्दभंगी में। ठीक है, अनेकांतवाद और शब्दभंगी ने का सिद्धांत जो है जैन धर्म की मान्य सिद्धांतों में से एक है। ठीक है, और क्या है? स्यादवाद का अर्थ होता है सापेक्षतावाद होता है। स्यादवाद किसी वस्तु से गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षता अर्थात किसी, ठीक है, किसी की अपेक्षा। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी आपका जैन धर्म से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन अनेकांतवाद हो गया और स्यादवाद हो गया। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, और शून्यवाद का संबंध जो है, इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। ठीक है, इसमें क्या होता है? जिसका प्रतिपादन क्या किया था? नागार्जुन ने किया था। ठीक है, चलिए, और कौन है? सर्वस्तिवाद। इसका भी संबंध बौद्ध धर्म से है। इसका भी बौद्ध धर्म से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा यूनानी और अरमेइक लिपि में लिखा गया? कौन सा अरमेइक लिपि में लिखा गया? ठीक है, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, गिरनार या कंधार। ठीक है, या कंधार। तो अशोक की जो है अभिलेखों में 4 भाषाएं थी। कौन कौन सी? प्राकृत, ग्रीक, ईरानी और आर्यमेक। ठीक है, आर्यमेक। तो कौन सा इन्होंने लिपि में लिखा? कौन सा अभिलेख लिपि अपनी जो आर्मेयिक लिपि है उसमें लिखा? तो आर्मेयिक लिपि में लिखा, ब्राह्मी, उन्नई, खरोष्टी और आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया। मानसेहरा और साहब उजगाड़ी अभिलेखों की खरोष्टी लिपि। ठीक है, इनकी जो लिपि थी, साहब शाहबाजगाड़ी और मानसेहरा, इनकी जो लिपि थी वो खरोष्ठी थी। खरोष्ठी। ठीक, और कंधार, कंधार की जो लिपि थी वो ये थी। ठीक है, आर्मेयिक लिपि। कंधार की जो लिपि थी वो आर्मेयिक लिपि थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया। मंदिर की दीवारों पर रामायण का अंकन मिलता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अंकोर वाट। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो निर्माण जो कराया था वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, शैली में कंबोज या कंबोडिया में किया गया था। चलिए, तो सही है। दूसरा क्या है? मंदिरों की दीवारों पर रामायण का अंकन मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, रामायण का अंकन मिलता है। या भगवान शिव को नहीं समर्पित है। ठीक, किसको समर्पित है? तो विष्णु जी को समर्पित है। कौन सो? भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो ऑप्शन क्या हो गया? 1 और 2 सही है। ठीक, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ शिलालेख दी गई है, एक तरफ अवस्थिति दी गई है। कालसी की शिलालेख, कालसी की शिलालेख जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में है। कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में। सुपारा कहाँ है? सुपारा है महाराष्ट्र थाने में। गुर्जरा कहाँ है? तो गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। और मास्की कहाँ है? कर्नाटक के रायचूर में। तो सभी सुमेलित हैं। ठीक, सभी सुमेलित हैं।
तो ये चारों सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद काल की सभा और समिति उत्तर वैदिक काल में भी मौजूद थी। उनका संगठन और कार्य पहले से ही समान था। तो सभा और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। तो ऑप्शन डी अथर्ववेद में सभा, ठीक, और समिति को कहा है डॉटर ऑफ प्रजापति। ठीक है, डॉटर ऑफ प्रजापति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ भारत में स्थित नहीं है? ये ध्यान रखना है, लास्ट में नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सा इसमें से नहीं है भारत में। तो रामपुरवा क्या है? पहला रामपुरवा का स्तंभ। रामपुरवा का स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो ये पहला तो भारत में स्थित है। ठीक है, तो बिहार में स्थित है भारत में। और लोरिया क्या है? लोरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, ये भी। चलिए अगला कौन है? टोपरा। कौन सा है? टोपरा। टोपरा स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और रुमन्नी देव, रुमन्नी देव भारत के बाहर नेपाल में कहाँ स्थित है? ठीक है, रुमन्नी देव नेपाल में स्थित है। तो यही एक ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 डी, ये भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, ये भारत में स्थित नहीं है। बाकी हम लोगों ने देख लिया कहाँ स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये 3 पर विचार करना है। ठीक है, 3 पर विचार करना है। ठीक है, तो 3 ये जो विचार हैं, उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत से संबंधित है? महायान बौद्ध मत से संबंधित है। तो महायान का अर्थ क्या होता है? तो महायान का महान वाहन। इसमें महायान बुद्ध को ईश्वर के समान मानते थे, उनकी प्रार्थनाओं में विश्वास करते थे। क्यों? तो बुद्ध में देवत्व रोपण देखते थे, इसीलिए बुद्ध को क्या ईश्वर के समान मानते थे। तो एक तो सही है। दूसरा क्या है? बोधिसत्व के पद पर चलना। तो जो महायान में विश्वास रखते थे, जबकि हीनयान, ठीक है, बोधिसत्व में विश्वास रखते थे, लेकिन हीनयान जो थे वो बुद्ध के ऐतिहासिकता में विश्वास रखते थे। तो ये भी सही है। ठीक है, महायान वाले बोधिसत्व में विश्वास रखते थे, लेकिन हीनयान वाले बोधिसत्व में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, अगला क्या है? मूर्ति उपासना। क्या महायान वाले मूर्ति उपासना करते थे? बिल्कुल करते थे। महायान के जो अनुयायी थे दुनिया भर में बुद्ध की मूर्तियों और प्रार्थना के लिए स्तूपों का निर्माण करते थे, इसीलिए जो मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान किया करते थे। तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ महत्वपूर्ण पर्व दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं। पोंगल किस राज्य का पर्व है? तो पोंगल किस राज्य का पर्व है? तो पोंगल तमिलनाडु का पर्व है। क्या? ए का हो जाएगा थर्ड, तमिलनाडु का पर्व है पोंगल। ओणम कहाँ का है? तो ओणम सबको पता है केरल का है। ठीक है, कंबाला कहाँ का है? कंबाला आपका कर्नाटक का है। का से कंबाला, का से कर्नाटक। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में होता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी ही ए का 3 मिल रहा है और डी का 1 मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ हमारे दिए गए हैं सूची में शास्त्रीय नृत्य, एक तरफ दिए गए हैं संबंधित राज्य। ठीक है, तो भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तो भारतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से। बिल्कुल सही है, तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथकली कहाँ से संबंधित है? कथकली संबंधित है आपका केरल से। और कथक आपका संबंधित है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश से। एक और नृत्य है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम भी केरल से संबंधित है। मोहिनी, ठीक, अट्टम। चलिए, तो ए का 1 हो गया आपका और बी का आपका 3 हो गया। ए का 1, बी का 3, और तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल क्या है? उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऋग वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, इस काल में सभा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। तो इसमें हमको क्या देखना है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। तो ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। ठीक है, तो ये भी सही है, ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। इस काल में स्त्रियों का सभा में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, बिल्कुल। और इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार भी वर्जित था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची में दिए गए हैं पुरावशेष और एक तरफ स्थल दिए गए हैं। चित्रकला, ठीक है, क्या है? चित्रकला किस स्थल से मिला? ठीक है, जो अवशेष मिले पुरातात्विक स्थल से, तो चित्रकला कहाँ से मिलता है? तो चित्रकला मिलता है पुरा पाषाण की भीमबेटका जो थी, पुरा पाषाण काल की जो कालीन स्थल है भीमबेटका, उससे क्या मिलते हैं? चित्रकला के प्राचीनतम। तो आपका चित्रकला मिलता है भीमबेटका से। और पशुपालन कहाँ से मिलता है? तो पशुपालन आपका मिलता है आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़। और एक स्थल से मिलता है पशुपालन का, तो बागोर जो राजस्थान में है, बागोर, वहां से भी मिलता है। बागोर, बागोर, ठीक, ये है राजस्थान में। ठीक है, चलिए, भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। अगला क्या है? जुड़वा समाधान। तो जो महदहा से, हमको पता है महदहा से जो है जुड़वा समाधान के जो मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं वो महदहा से मिलते हैं, जुड़वा समाधान के। धान कहाँ से मिलते हैं? तो लहुरा देव से धान मिलते हैं। तो क्या मिलता है? 1 2 3 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है, सॉरी, कथन एक है, सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे। अलार कलाम का संबंध केशुपत्त के कलाम गणराज्य से था। तो अलार कलाम सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। ठीक है, तो सही है आपका। और अलार कलाम का संबंध केशुपत्त के कलाम गणराज्य से था। इनका संबंध केशुपत्त नामक गणराज्य से था। ठीक है, केशुपत्त के था। ग्रह तागे महाभिनिष्क्रम के बाद जब सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में भटक रहे थे, तब उनका राजगृह नामक स्थान पर अलार कलाम से संपर्क हुआ तथा कलाम उन्हें, ठीक है, ने उन्हें दीक्षा दी। इसलिए अलार कलाम जो है वो बुद्ध के पहले गुरु बने। बुद्ध के अन्य गुरु कौन थे? विश्वामित्र, रुद्रका और रामापुत्र। तो ये ऑप्शन जो सी है वो दोनों सत्य हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगला पहला कथन है, राजपद वंशानुगत होने के साथ साथ राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलती थी। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलती थी। और क्या है? राज उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था। क्या? कर के रूप में लेता था। इसमें पूछ रहे हैं कि गुप्त सही नहीं है। ठीक है, तो जो गुप्त काल के राजा थे, परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि आडंबर पूर्ण उपाधियों का धारण की, राजपद वंशांगत था, परंतु राज सत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये गलत है। क्या हो जाएगा? वो मिलती थी, नहीं मिलती थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सही नहीं कौन सा है? तो केवल एक सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत पर अरबों के आक्रमण के संदर्भ में विचार करना है। किताब फुतुल अल बलदान से इनकी जानकारी मिलती है, से इनकी जानकारी मिलती है। तो जो भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के बिलादुरीकृत किताब फुतुल अल बलदान से मिलती है। ठीक है, और सिंध पर आक्रमण करने वाला मंसूर पहला अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, पहला
या अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, तो इसमें क्या है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। ठीक, अरबों के विरुद्ध भारतीयों की असफलता का कारण सिंध के शासक दाहिर की अदूर, ठीक है, दर्शिता थी। ठीक है, तो ये तो नहीं है, मंसूर करने वाला मंसूर नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही है, बाकी दूसरा आपका गलत है। चलिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों का राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ था। ठीक, बलबन के लाल भवन में हुआ था, किसका किसका हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों का राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, एक मिनट। और दोनों ने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया था। तो ए और दो तो सही है आपका, केवल इनका हुआ था, ऑप्शन ए और बी इज अ राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक और इसमें फैक्ट देख लेते हैं। दोनों ने ग्राहकर एवं चारागाहों पर कर वसूला। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ग्राहकर भी लगाया और चारागाहों पर भी कर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है, तो इसमें से कथन देखते हैं कौन सा एक सही नहीं है आपका। सुल्तान बनने के पूर्व वह बंगाल का सूबेदार था। ठीक है, सुल्तान बनने से पहले तो नहीं। गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पूर्व मुबारकपुर खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमा का सूबेदार था, बंगाल का नहीं था। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो गलत हो गया, किसका था। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा का, उत्तर पश्चिम सीमा का। ऑप्शन बी में क्या है, उसने खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। गयासुद्दीन बिल्कुल सही है, सिंचाई के लिए खेतों में नहरों का निर्माण कराया था, खेतों में सिंचाई के लिए। उसने उलेमाओं की जो भूमि की वो जांच करवाई थी, भी सही है। उसने अपने साम्राज्य में संगीत पर रोक लगाई थी। ठीक है, संगीत पर उसने रोक लगाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। इसीलिए जो भूमि की जांच कराई और खेतों में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी कराया था। तो बाकी ये तीनों सही हैं, तो सिर्फ ऑप्शन ए गलत है। ठीक, ऑप्शन ए गलत है। बिफोर बिकमिंग सुल्तान ही वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले बंगाल का गवर्नर नहीं था। ठीक है, चलिए, एक सूची में विभाग दिए गए हैं, एक सूची में संस्थापक दिए गए हैं। दीन ए अमीर को ही, दीन ए अमीर को ही, यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि विभाग था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ये कृषि विभाग था, क्या था, कृषि विभाग। ये जरूर आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। दीवाने को ही कौन सा विभाग कहा जाता था, तो कृषि विभाग कहा जाता था। इसके द्वारा संस्थापना की गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दीवाने मुस्त खराज, दीवाने मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, कौन सा था, ये राजस्व विभाग था। कौन सा, ये था राजस्व, दीवाने मुस्तखराज राजस्व, इधर हम लिखे दे रहे हैं राजस्व। एक मिनट, गलत हो गया है, राजस्व विभाग। ठीक, दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक या गयासुद्दीन तुगलक, कौन सा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित पेंशन विभाग था। कौन सा, पेंशन, पेंशन विभाग का इस्तिहाक, पेंशन। दीवाने वकूफ, ये जलालुद्दीन खिलजी द्वारा, ये कौन सा, व्यय विभाग, क्या, व्यय विभाग। ठीक, चलिए, तो इसमें ए का तो दो हो गया आपका, बी का वन, फिर ये सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किसे लिबायज कहा जाता है। क्या कहा जाता था, लिबायज। लिबायज किसे कहा जाता था, रुई भरी पोशाक को लिबायज कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ उनके राजवंश दिए गए हैं। ठीक है,
तो एक तरफ क्या है, राज्य हैं, एक तरफ उनके राजवंश हैं, ठीक। तो बरार बरार राजवंश जो है, ठीक है, बरार राजवंश जो कि एचिलपुर, गाविलगढ़, इमाम शाही वंश और फतह उल्लाह इमाम शाही, ठीक है, इमाद दशा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, आदिल शाह, ठीक, क्या हो जाएगा इसमें, एक मिनट, सही सुमेलित है सिर्फ इसमें, तो बरार का तो बरीद शाही नहीं है, ठीक है। क्या है बरार का, बरार का आपका इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, बराद का, बरार का गाविलगढ़ होता या इमाद शाही वंश, ठीक है, ये सब होते तो आपका सही था, ठीक है। तो इसमें इमाद शाही, ये आपका सही है, ठीक है। बीजापुर का क्या था, तो बीजापुर में नौसरपुर आदिल शाही वंश, कौन सा, आदिल शाही वंश बीजापुर में चला है, ये बीजापुर में आदिल शाही वंश चला है। गोलकुंडा में कौन चला है, तो गोलकुंडा में चला है कुतुब शाही, कौन सा चला है, कुतुब शाही, ठीक है। तो ये तो गलत है। और बरीद शाही जो वंश चला है वो चला है बीदर में, ठीक है, बीदर, बीदर राज्य, बीदर राज्य। और खानदेश में कौन सा चला है, फारूकी, यही आपका सही है सुमेलित है, खानदेश में फारूकी वंश चला है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसके राजा मलिक राजा थे जो कि 1300, मलिक राजा थे जो कि 1399 ईस्वी में, ठीक। बुरहानपुर खानदेश। एक तरफ शासक दिए गए हैं, एक तरफ विदेशी यात्री दिए गए हैं। देवराय प्रथम, देवराय प्रथम में कौन सा विदेशी यात्री आया है, देवराय प्रथम में कौन सा विदेशी यात्री आता है, तो निकोलो कोंटी, ऑप्शन सही है सुमेलित है। देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में अब्दुल रज्जाक आया है, कौन सा, अब्दुल रज्जाक। देवराय में डोमिंगो पायस आया है। और नूनिज, नूनिज आया है अच्युत देवराय में, ठीक है। तो एक दो तीन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का सही कालानुक्रम करना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं जो रही हैं, सांकेतिक मुद्रा जारी किया था उसने 1329 में, कब किया था, 1329 से 30 तक, ठीक है। और देवगिरी को राजधानी कब बनाया था, तो देवगिरी को राजधानी बनाता है 1326 में, ठीक है, 26 से 27 के बीच में। दोआब में कर वृद्धि कब लगाई है, तो 1325 में लगाई है। खुरासान पर आक्रमण कब करता है, तो 1330 में करता है, ठीक है, 1330-31 में करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही, तो सही कालानुक्रम करना है तो नीचे गए प्रयोग में सही एक उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1300, सॉरी 1325, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 जो है सी में ही है, ठीक है, सी में ही, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर एक और उसका नाम, दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। तो किसके जो सिक्के चलाए गए, तो दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की और एक तरफ उसका नाम, ठीक है, उसका नाम। तो मोहम्मद गौरी ने जो सिक्का चलवाया था, तो एक तरफ अपना नाम डलवाया था, दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी, उनके सिक्कों पर मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर द्वारा भारत में साम्राज्य निर्माण के क्रम में किए गए युद्धों का सही जो कालानुक्रम है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वॉर्स फॉर द बाबर इन द कोर्स ऑफ बिल्डिंग इन हिज एम्पायर इन इंडिया। खानवा का युद्ध कब होता है, कौन सा, खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, कब होता है, 17 मार्च 1527 को, ठीक, कब होता है, 1527 को होता है। किसके बीच में होता है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में, ये सभी बाबर के ही हैं, तो बाबर और हम प्लस राणा सांगा, राणा सांगा के बीच में। घाघरा का युद्ध कब होता है, तो घाघरा का जो युद्ध होता है वो 1529 में होता है, 1529 में होता है। फिर क्या है, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब होता है, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, कब होता है, 1528 में। मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय को हराया था, पराजित किया था। पानीपत का हमको सबको पता है 1526 में होता है, 1526 में होता है।
इब्राहिम लोदी को पराजित करता है बाबर। ठीक है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा? तो 1526, 27, फिर 28, फिर 29। तो 1526, फिर हो जाता है 27, फिर हो जाता है आपका 28। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दो कथन है, एक कथन है ए और दूसरा कारण आर है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण करवाया। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण कराया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था, दोस्तों और दुश्मनों पर एक समान प्रभाव डालना। आगरा पर बहादुर शाह का आक्रमण। ठीक है, आगरा पर बहादुर शाह का आक्रमण होने पर दूसरी राजधानी बनाना। ठीक है, ये भी सही था। तो ऑप्शन जो ए है वो दोनों सत्य हैं। व्याख्या भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आक्रमण जब होता है, बहादुर दूसरी राजधानी बनाता है, तो दिल्ली में दीन पनाह का आक्रमण दीन पनाह बसाया। ठीक है, हुमायूं ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह, निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह सूरी कालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले जो था वो आता है केंद्र। केंद्र में क्या होता है? केंद्र, फिर सूबा, सूबा में होता है सूबेदार फौजदार। केंद्र के बाद आता है सूबा, सूबा में होता है, शेरशाह सूरी का बता रहे हैं, केंद्र। सबसे पहले आपका केंद्र, फिर आता है सूबा, सूबा में होते हैं सूबेदार फौजदार, फिर आता है सरकार। क्या आता है? सरकार। सरकार में सरकार, सिकदार है, सिकरदान प्रशासनिक। ठीक है, मुंसिफ है, मुंसिफान राजद। फिर आता है परगना। क्या आता है? परगना। ठीक है, परगना के बाद आता है ग्राम। ये शेरशाह सूरी के कालीन में समकक्ष में। तो केंद्र, सूबा, सरकार, परगना। केंद्र, सूबा, सरकार, परगना, ग्राम। तो ऑप्शन ए इज अ राइट। ये शेरशाह सूरी के प्रशासनिक विभाजन है। क्या है? केंद्र, सूबा, सरकार, परगना, ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। ठीक है, ये लर्न कर लेना है। केंद्र, सूबा, सरकार, परगना, ग्राम। अगला क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित प्रमुख घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें क्या, अकबर की धार्मिक नीतियां। ठीक है, तो दास प्रथा का अंत कब करता है अकबर? तो 1500, कब करता है? 1562 में। ठीक है, इबादत खाने की स्थापना कब करवाता है? तो इबादत खाने को, अच्छा इबादत खाना जो है, क्या एक धर्म के लिए खोला गया था? नहीं, इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया था। ठीक है, सभी धर्मों के लिए। कब करवाता है इबादत खाने का निर्माण? तो स्थापना होती है 1578 में। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, फतेहपुर सीकरी में भी इबादत खाने का निर्माण कराया, वो होता है 1575 में। ठीक है, लेकिन जब इबादत खाना सभी धर्मों के लिए कराया है, वो 1578 में होता है। मजहर की घोषणा कब करता है? मजहर की घोषणा करता है 1579 में, 79। तौहीद इलाही की घोषणा कब करता है? तौहीद इलाही की 1582 में करता है। कब करता है? 1582 में। ठीक है, तो 62, 78, एक, दो, ठीक, एक, दो, तीन, चार, ये सही होगा। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्या है? शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या गया है, इस इनके ऊपर समर्थ गुरु रामदास का प्रभाव रहता है। ठीक है, कौन से? समर्थ गुरु रामदास का प्रभाव रहता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, शिवाजी ने सबसे, ये तो सही है आपका। ठीक है, शिवाजी ने सबसे पहले पुरंदर के किले को जीता। नहीं, शिवाजी ने सबसे पहले पुरंदर के किले को नहीं जीता था। किस किलो जीता था? जीता था सिंहगढ़, सॉरी, सिंहगढ़। कब जीता? तो जीता है ये 1643 में। ठीक है, अगला क्या है? तो यही ऑप्शन बी है।
उन्होंने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां का अंग भंग किया। तो ये भी आपका सही होगा। उन्होंने मुगल सूबेदार जो है शाइस्ता खां का अंग भंग किया। अगला क्या है? उनके अपने राज्याभिषेक के समय उन्होंने हुण नामक सिक्का जारी किया। ठीक है, हुण नामक सिक्का जारी किया। बिल्कुल सही है। लेकिन ये शाइस्ता खां का कब किया था? तो 1663 में। कब किया था? 1663 में। क्या काटा था? अंगभंग में। अंगभंग में काटा था अंगूठा। ठीक है, दक्कन के मुगल सूबेदार थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मनसबदारी के मनसबदारों का वेतन नगद रूप में निश्चित किया जाता था। मनसबदारों की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार की मनसबदारी स्वतः समाप्त हो जाती थी। तो इसमें क्या आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए और ए सही है। ना तो एक ना तो दो, दोनों सही नहीं है। क्यों? अकबर ने अपने शासन में 19वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें मनसबदारों की मृत्यु के पश्चात परिवारों की जो स्वतः है वो नहीं, मनसबदारों को मनसब का आवंटन आनुवंशिक आधार पर ना करके योग्यता के आधार पर किया जाता था। ठीक है, यह एक एकल सेवा थी। एकल सेवा थी। असैनिक सैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायी जुड़े थे। इसमें मुगल का इस्पाती ढांचा कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ निर्माण है, एक तरफ निर्माण करता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसके निर्माण कराया था? तो हमको सबको पता है 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई अलाऊ, इससे आप याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा। चार मीनार किसने कराया? चार मीनार कराया मोहम्मद कुली कुतुब शाह। गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह ने कराया। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो एक अभिकथन है, दूसरा कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन में क्या दिया गया है? रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद में स्थित है। तो बिल्कुल सही है। मकबरे का निर्माण किया था औरंगजेब की बेगम रबिया उद दौरानी की स्मृति में करवाया गया था। ठीक है, इसे दक्कन का ताज या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इस मकबरे की जो संरचना है आगरा के ताजमहल से प्रेरित है। ठीक है, ताजमहल से प्रेरित है। तो दक्कन का क्या कहा जाता है? ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये दोनों तो सत्य हैं, दोनों, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्या? व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, संतलत कालीन शासकों के समय हुए विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है? इल्तुतमिश जो शासक था उसने पिर्थु का विद्रोह। ठीक है, तो सही है। रजिया, ठीक है, रजिया अल्तुनिया का विद्रोह, ये भी सही है आपका। बलबन तुगरिल खां का विद्रोह, ये भी सही है। फिरोज खिलजी मलिक छज्जू का विद्रोह, खिलजी के टाइम में ठीक है, मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। हाजी मौला का विद्रोह होता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, दारा शिकोह के बारे में, वह नहीं, ठीक, कथन सही नहीं है। अच्छा, वह चिश्ती सिलसिला के से प्रभावित थे। वह चिश्ती नहीं, चिश्ती सिलसिला से तो नहीं दारा शिकोह थे। किस सिलसिले थे? तो ये थे कादरी परंपरा। किससे थे? कादरी परंपरा। ठीक है, परंपरा से। तो ऑप्शन ए जो है ये तो गलत था। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। दारा शिकोह के जो गुरु सूफी संत मुल्ला शाह के आध्यात्मिक गुरु थे, उनके आध्यात्मिक गुरु थे। शाहजहां ने उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दी थी। उसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक भी लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर
द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई? मान्यता प्रदान की गई तो किसे प्रदान की गई? तो ये सेला सुरंग, ऑप्शन डी सेला सुरंग जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसे सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जो कि 7 मई 2024 को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से विटली गोल्ड अवार्ड, कौन सा? विटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है, किसको दिया गया, किसको सम्मानित किया गया है? तो किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। ठीक है, ये असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी है। ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, को विटली, ठीक है, विटली फंड फॉर नेचर द्वारा विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने इसे 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया है। ठीक है, पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो यह मेजर राधिका सेन को चुना गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहा प्रवाह पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रवाह पोर्टल संबंधित है भारतीय रिजर्व बैंक से। भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। इसके तहत भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन से सही उत्तर को चुनना है? ठीक है, तो केवल दो, ठीक, ऑप्शन ये वाला केवल दो सही है, बाकी ये आपका गलत है। जारी करता कौन है? तो जारी करता है ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जारी की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा जारी नहीं की जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट है? विश्व का प्रथम रॉकेट है, तो यह है अग्निबाण। क्या है? अग्निबाण। ठीक, विश्व का थ्री 3D मुद्रित युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए यह चेन्नई के अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, प्रक्षेपित स्थित जो अंतरिक्ष क्षेत्र है स्टार्टअप, ज्ञातव्य है कि प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित भारत का प्रथम निजी लॉन्च पैड है। ठीक, निजी लॉन्च पैड है। ठीक, यह प्रथम श्रेणी का पैड को, ठीक है, पैड को क्या दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ज्ञातव्य 3D मंगल पंचम विश्व का प्रथम रॉकेट को अग्निबाण नाम दिया गया है। और लॉन्च पैड को क्या नाम दिया है? लॉन्च पैड जो है वो धनुष है। ये लॉन्च पैड को नाम दिया गया है, लॉन्च पैड। लॉन्च पैड को धनुष नाम दिया गया है और रॉकेट को अग्निबाण नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चर्चा भीष्म क्यूब प्रणाली से संबंध है। ठीक है, ये संबंध है भीष्म। ठीक है, यह भारत का प्रथम अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल, इसको भूमि वायु समुद्र में तैनात किया जा सकता है। भीष्म क्यूब प्रणाली, ठीक है, भीष्म क्यूब प्रणाली, तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रही प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा के संदर्भ में इन्हें वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है, जीईएफ के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है, तो बिल्कुल सही है। वह इस पद पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है, भी सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में गलत है? क्या है? गलत है। ठीक है, तो इस योजना को 25 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया। 25 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया।
ठीक है, बिल्कुल सही है। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जैविक तथा वैधानिक रूप में गोद ली गई संतानों सहित अधिकतम 3 बालिकाएं इस योजना को लाभ पा सकती हैं, ये गलत है। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। क्या? 2 बच्चे होने चाहिए, तो ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली लाभ राशि की अधिकतम सीमा 25,000 निर्धारित की गई है। ठीक है, कितनी की गई है? तो लाभ की जो सीमा है अधिकतम, वो 25,000 रुपये निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह सम्मान साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार की स्थापना 2007 में हुई थी। ठीक है, 2007 में हुई, तो ये गलत है। तो ये जो स्थापना होती है, ये हुई है 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ये आपका गलत है। ठीक, ऑप्शन 1 और 3 सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया? किस माध्यम से नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया? तो किया गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, 1784। इस अधिनियम के द्वारा 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेंजर का एक राज्य सचिव और उसके द्वारा नियुक्त 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। ठीक, तो नियंत्रण बोर्ड जो गठित किया गया वो किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अफगान और मुगलों के मध्य हुए करनाल युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसे शांति दूत की भूमिका निभाई? ठीक है, किसने शांति दूत की भूमिका निभाई है? तो निजामुल मुल्क। कौन थे? तो अरे निजामुल मुल्क ने भूमिका निभाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक तरफ मुगल शासक दिए गए हैं, एक तरफ उनकी उपाधियां दी गई हैं। बहादुर शाह की उपाधि क्या है? क्या है? बहादुर शाह की उपाधि क्या थी? तो बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? तो सही सुमेलित करना है, तो आपका सही सुमेलित हो गए। साहेब एकबर कहा जाता था बहादुर शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला। जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। और फर्रुख शेर को क्या कहा जाता था? फर्रुख शेर को तो ये आपका ऐसे कर दो आपका। ठीक है, इसको लंपट मूर्ख, और जहांदार शाह को फर्रुख शेर को घृणित कायर। ठीक है, तो इसका सही क्या था? तो 1 और 2 सही थे, बाकी गलत थे। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख और फर्रुख शेर को घृणित कायर। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीपू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टीपू जो था वो मैसूर का सुल्तान था। ठीक है, टीपू एक मैसूर का सुल्तान था। मैसूर का राजस्व वसूली के लिए जागीरदारी प्रणाली को अपनाया गया। जागीरदारी प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है कि सही है? तो ने राजस्व वसूली के लिए जागीरदारी व्यवस्था को त्याग करके इसको अपनाया था, रैयतवाड़ी। क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, रैयतवाड़ी। बाकी ये आपके तीनों सही हैं, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इज अ राइट आंसर। वाणिज्य एवं व्यापार में वृद्धि के लिए वाणिज्य बोर्ड का गठन किया गया। अपनी सेना में एक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी रखी। मस्कट और अदन में अपने राजदूत नियुक्त किए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद की नींव मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिनकिलिज खां अथवा निजामुल मुल्क ने रखी। किसने? निजामुल मुल्क ने रखी। तो हैदराबाद की निजामुल मुल्क हो गए। जुल्फिकार खां पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार दक्कन में स्वतंत्र राज्य का सपना देखा। ठीक है, अगला अवध
अवध राज्य में अंग्रेजी और मराठाओं राज्य के बीच में हुआ था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में भी जाना जाता था। अवध राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य, ठीक है, तो इसमें स्वतंत्र संस्थापक कौन था? तो सादत खां था। कौन था? सादत खां, ठीक है, अवध का। बंगाल का तो कौन था? तो बंगाल का आपको सबको पता है मुर्शीद कुली खां था। बंगाल का मुर्शीद कुली खां। और कर्नाटक का था सातुल्ला खां, ठीक है। तो एक का आपका हो गया दो, बी का, ये आपका वी राइट आंसर है, ठीक है, वी इज अ राइट आंसर है। निम्नलिखित संधियों को सही क्रम में लिखना है, स्थापित करना है नीचे दिए कूट का प्रयोग करके। तो सुगौली की संधि कब होती है? सुगौली की संधि होती है बसीन की, मंगलोर की संधि, श्री रंगपट्टनम की संधि। तो अंग्रेज और मैसूर के जो मध्य द्वितीय आंग मैसूर युद्ध होता है, कौन सा? द्वितीय आंग मैसूर युद्ध कब होता है? 1780 से 84 तक चला। इसी के दौरान 7 दिसंबर 1882 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, किंतु टीपू ने युद्ध जारी रखा। फिर मार्च 1784 में दोनों पक्षों में मंगलोर की संधि होती है। जो मंगलोर की संधि होती है वो कब होती है? 1784 में। किसके किसके बीच में होती है? टीपू के बीच में होती है, टीपू और अंग्रेजों के बीच में होती है, ठीक। फिर कौन सी आती है? टीपू और मैसूर के अंग्रेजों और मैसूर के मध्य द्वितीय आंग मैसूर होता है 1790, ठीक है, सॉरी, तृतीय आंग मैसूर युद्ध होता है 1790। 1790 से 92, 1790 से 92, जो कि श्री रंगपट्टनम की जो संधि होती है वो 1792 में होती है, होती 1792। बसीन की संधि होती है कब? तो बसीन की संधि होती है आपकी 1802 में, होती है 1800। और मंगलोर सुगौली की संधि होती है 1816 में। कब? 1816 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि के संदर्भ में यह संधि महाराजा रणजीत सिंह अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा के मध्य हुई थी क्या? ठीक है, शाह शुजा के मध्य हुई थी क्या? तो इसमें देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी, ठीक है। तो इसमें ये नहीं होती, किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों के मध्य हुई थी, ठीक। कब हुई, कब थी? तो हुई थी 1809 में, तो हुई थी 1809 में। अगला क्या है, इस संधि के तहत सिंधु नदी को दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित की गई। ब्रिटिश सरकार ने सतलुज नदी के उत्तर के प्रदेश और जनता के बीच में कोई संबंध नहीं रखेगी। तो क्या हुआ? तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? दोनों गलत हैं। इसके ऑप्शन क्या हो जाते हैं? दोनों गलत हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन ए दिया है और दूसरा कारण आर है। तिलक ने संपत्ति आयु विधेयक का विरोध किया। तिलक विदेशियों के भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप के विरोधी थे। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल थे, इसीलिए आयु विधेयक का विरोध किया। तो ऑप्शन ए और दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तिलक जी को की उपाधियां क्या थी? तो लोकमान्य कहा जाता था, ठीक है, लोकमान्य तिलक। पत्रिका अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, ठीक है। तिलक जी की पत्रिका थी मराठा और केसरी। केसरी मराठी भाषा में थी, कौन थी? मराठी भाषा। और मराठा जो थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। ये तिलक जी की पत्रिकाएं थी, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन है? तो आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस और गीता रहस्य। गीता रहस्य इनकी पुस्तक है, क्या है? गीता रहस्य इनकी पुस्तक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। राजा महेंद्र प्रताप द्वारा काबुल में गठित अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन देशों ने मान्यता प्रदान की? तो किन देशों ने मान्यता प्रदान की? तो जर्मनी और रूस ने मान्यता प्रदान की थी। जर्मनी और रूस ने
मान्यता प्रदान की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 60। आंदोलन और नेतृत्वकर्ता। अरबीपुरम आंदोलन, ठीक है, अरबीपुरम आंदोलन होता है, नारायण गुरु नेतृत्व करते हैं इसका। और आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं स्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार कहते हैं, ठीक, वो पेरियार। सत्य शोधक समाज जो कि ज्योतिबा फूले करती हैं। और गुरु क्या करते हैं, गुरु वायूर तो ये करते हैं के कल्पक, ठीक है, के कल्पन। चलिए तो ऑप्शन इसका बी इज अ राइट आंसर है, ठीक, बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कर्जन के समय गठित विभिन्न आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है जिसमें एक युग्म सही नहीं है। एक तरफ आयोग दिया गया है, एक तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं। अकाल आयोग का गठन, ठीक, के अध्यक्ष कौन थे, तो अकाल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो कर्जन ने एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, ठीक है, तो कौन थे ये। दूसरा है सिंचाई, सिंचाई विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो स्टॉक मानकीफ थे। कौन थे, स्टॉक मानकीफ थे। तो ये नहीं थे, स्टॉक मानकीफ, ठीक है। तो ये हो गया। पुलिस आयोग के एंड्रयूज फ्रेजर और विश्वविद्यालय आयोग के काम से रेले, ये तो सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसकी सलाह, निम्नलिखित में से इसकी सलाह पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, तो कि हिडमैन की, इसकी हिडमैन के सुझाव पर, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से बंगाली समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए स्वयं को अंग्रेजी में बदल दिया, ठीक है। किस पत्रकार पत्र ने अंग्रेजी में बदला है, तो बदला है अमृत बाजार, ठीक, अमृत बाजार, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार के संदर्भ के साथ मौलिक कर्तव्य का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, तो किया जाता है कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इसकी अध्यक्षता पटेल जी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिल्क पेपर षड्यंत्र से जुड़े हैं, सिल्क पेपर षड्यंत्र से जुड़ा है उबैदुल्ला सिंधी। सिल्क पेपर षड्यंत्र होता है 1915 में, कब होता है, 1915 में। मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, बिल्कुल सही है। केंद्र में एक सदनीय व्यवस्था की गई, ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई थी, कौन सी, द्विसदनीय थी, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। बाकी मद्रास में गैर ब्राह्मणों को पृथक निर्वाचन मंडल में प्रदान किया गया, लोक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया, तो ये करते हैं आपका एट्स, क्या करते हैं, एट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आता है 1942, 1942, ठीक है। वेबल योजना, वेबल योजना आती है 1945। इटली की घोषणा, ठीक है, इटली की घोषणा आती है 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आता है 1946, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कांग्रेस का एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन था, इसे 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के निर्माण का विरोध किया, ठीक है।
इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में, ये आपका गलत है, पहला ये गलत है, दूसरा सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरंभिक दिनों में इस पर ब्रिटिश समाजवादी लोकतांत्रिक विचारों का प्रभाव था। वर्ष 1920 में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका ए सही है, बी गलत है, इसने अध्यक्षता की थी। तो आरंभिक दिनों में एन एम जोशी जैसे, ठीक है, समाज झुकाव लोकतांत्रिक में सामाजिक था। तो आपका ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नीचे दे कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। राजा राममोहन राय को लोग वेंथम का अनुयायी कहते थे। धर्म के मामले में उनके विचार उपयोगितावादी थे। तो इसमें से ए इज राइट आंसर है, दोनों कथन सत्य हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। लाल किला मुकदमे में अभियुक्तों के बचाव हेतु कांग्रेस द्वारा निर्मित आजाद हिंद फौज समिति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ठीक, नेतृत्व किसने किया? तो भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई। कब हुआ था लाल किला? तो 1945 में लाल किला मुकदमा होता है। ठीक है, आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। वस्तुतः इन अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज का बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। इसका नेतृत्व था भूला भाई देसाई का। लेकिन ये तीनों जो थे, इसमें मुख्य वकील थे इसमें प्रमुख। ठीक है, लेकिन जो नेतृत्व कर रहे थे वो भोला भाई देसाई कर रहे थे। ठीक, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये गांधी जी की प्रेरणा से कांग्रेस में शामिल हुए, भी सही है। कलकत्ता के मेयर चुने गए, भी सही है। भारतीय स्वाधीनता के लिए हिटलर में इन्हें हर तरह की सहायता देने का वचन किया, भी सही है। इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का गठन किया, ये गलत है। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का गठन नहीं किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेता एवं उनके जेल में बंद स्थान के बारे में सही युग्म सुमेलित नहीं है। सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है वो, पहली बात तो भारत छोड़ो आंदोलन 1982 को शुरू होता है। 1900 सॉरी 82 सॉरी 1942 1942। ठीक, 1942 में कि रात्र ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके, 8 अगस्त 1942 को रात्र में ब्रिटिश नेताओं को गिरफ्तार करके 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा में रखा गया। ये कहाँ रखा गया? अल्मोड़ा में। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में रखा गया, अब्दुल कलाम आजाद को वाडकुडा में रखा गया। तो ऑप्शन बी ये सही नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है था उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक, सांप्रदायिक पंचाट, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। तो सांप्रदायिक पंचाट कब? तो ये 1932। ठीक है, चलिए केंद्रीय मंत्रियों ने त्यागपत्र के बाद कांग्रेस अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में आयोजित, इसमें ब्रिटिश सरकार के शर्त पर सहयोग करने के लिए प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो 1940 में इसे क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव कहा गया। तो 1940 में रखा जाता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 इसे अगस्त प्रस्ताव रखा। कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 में
परोनार आश्रम महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है? 17 अक्टूबर 1940। यहाँ पे देखो डेट भी हमको याद करनी पड़ रही है। पाकिस्तान की मांग कब होती है? तो 23 मार्च, ठीक, 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। देखो यहाँ पे भी 1940 है, 23 मार्च 1940 को। यहाँ पे डेट याद रखनी है। 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव, 17 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह और 23 मार्च को क्या होता है? पाकिस्तान की मांग। इसमें चल जाता तो इसकी भी डेट हम बता देते हैं, तो 16 अगस्त इसकी डेट थी। क्या थी? 16 अगस्त इसकी डेट थी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। लाल कुर्ती आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इस आंदोलन के समय गढ़वाली सिपाहियों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। अहिंसक गोली चलाने पर मना कर दिया, बिल्कुल सही है। ये दोनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित भी करना है। काल क्रमानुसार भी व्यवस्थित करना है। तो साइमन कमीशन जो है 1927 1927 को होता है और भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए भारत भेजा गया था। तो नेहरू रिपोर्ट कब आती है? तो नेहरू रिपोर्ट आती है, साइमन कमीशन ने, हाँ, 3 मार्च 1992 पहुंचकर, ठीक है, बॉम्बे पहुंचकर 1928 में बॉम्बे पहुंचने पर आयोग का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है। साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। फिर क्या करता है? कांग्रेस जब साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का आह्वान करता है, तो भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने 24 नवंबर 1927 को भारतीयों में समक्ष चुनौती रखी। ऐसे में संविधान का निर्माण ब्रिटिश दलों का समर्थन प्राप्त हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 को इसका संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसे लखनऊ ने सर्वदलीय सम्मेलन में सम्मति से स्वीकार किया। तो क्या, तो जो नेहरू जो रिपोर्ट सौंपी, वो कब सौंपी? 10 अगस्त 1928 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है वो दिसंबर 1929 को होता है, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं गांधी जी करते हैं। कौन करता है? गांधी जी करते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। इज अ, एक मिनट, सही काल क्रम में करना है। तो सी तो नहीं होगा इसका, रिपोर्ट आपका हो जाएगा समझ, 1 2 3। तो 1 2 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं, कथन अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, इसका अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। नवंबर 1919 में, कब होता है? नवंबर 1919 में खिलाफत, ठीक, का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत नेताओं ने स्पष्ट किया कि युद्धोपरांत संधि की शर्तें, ठीक है, हाँ, ठीक, ओके। अगला क्या है? गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। अगला क्या है? डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने के लिए इंग्लैंड भेजा गया क्या? तो डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में वायसराय मिलने भेजा गया। 1920 में मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया। गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में वायसराय से मिलने इंग्लैंड गया। फिर क्या? फिर 1920 में मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में शिष्टमंडल फिर इंग्लैंड गया आता है। तो दोनों दोनों क्या होते हैं? ये सही हैं, ठीक है। व्याख्या नहीं करता बट सही हैं दोनों, ठीक है। महात्मा गांधी ने किसके सहयोग से दक्षिण अफ्रीका में टॉल स्टाई फॉर्म की स्थापना की है? तो की है कालेन बाख, कालेन बाख। नीचे दिए कथन एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया, ठीक है।
समर्थन किया। अगला क्या है, ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं, उनकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। तो इसका हाँ, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ठीक है, व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, एक में सूची दी गई है, दूसरे में सूची दी गई है। एक में वेद समाज, दूसरे में आपका उनके जो संस्थापक रहे हैं वो। तो वेद समाज के संस्थापक रहे हैं केसरी धरालू नायडू। देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी के शिव दयाल खत्री। सेवा सदन के वीएम मालाबारी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से दास व्यवस्था को समाप्त करने की व्यवस्था की गई? तो दास व्यवस्था समाप्त होती है आपका चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 से। अकाल में निर्मित स्ट्रेची आयोग के सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। निसहाय निर्धनों को भोजन देना सरकार का कर्तव्य है। ठीक, बिल्कुल सही है। ठीक है। अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकारों को देना होगा, बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन राइट हैं। साम्यवादी दल एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं। भारतीय बोल्शेविक पार्टी, ठीक, भारतीय बोल्शेविक पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे एन एन दत्त मजूमदार। एन दत्त मजूमदार। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी कौन थे? डेमोक्रेटिक पार्टी के जो संस्थापक थे एम एल रॉय थे, एम एन रॉय थे। बोल्शेविक लेनिन्स पार्टी अजीत रॉय। कौन था? अजीत रॉय। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल सोमेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज राइट। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूलतः एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। मूलतः इसकी उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। स्वशासन। तो होम रूल्स का जो आंदोलन होता है वो होता है 1916 में। ठीक है, चलिए अगला 1916 में। तो ऑप्शन दो दोनों सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई? बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा जो की गई वो 1911 के दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली का आगमन होता है। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया। यहाँ पर वायसराय हार्डिंग द्वितीय कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, और से बंगाल की घोषणा की रद्द की जाती है। तो इस प्रकार 1912 में दिल्ली कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी बनाती है। तो क्या होता है, 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, उसी में बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। 1912 को दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया जाता है, राजधानी बनाई जाती है। ठीक, तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाते हैं इसमें। कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए सर्वप्रथम स्वराज की मांग की। तो स्वराज की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। ठीक है, स्वराज की। तो कब अध्यक्षता कर रहे थे? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी रिवेंज समझौते में गांधी ने कौन सी शर्तें स्वीकार नहीं की? तो कौन सी शर्तें स्वीकार नहीं की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थित कर दिया, ये भी नहीं किया था। ठीक है, तो गांधी रिवेंज समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को होता है। तो इसमें शर्तें कौन कौन सी स्वीकार की थी? जिन राजनीतिक बंदियों को हिंसा के आरोप में उन्हें छोड़कर शेष को रिहा किया जाए। भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। ठीक है, भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वाले को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। ठीक, कांग्रेस की ओर गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। क्या उनसी बातें स्वीकार करी गई? सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, बाकी जो
हाँ, ये आपने स्वीकार किया गांधी जी ने। अगला क्या था, कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है, ये किया था। तो दूसरे सम्मेलन में भाग लेगी, ये भी किया था। कांग्रेस ब्रिटिश कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। क्या करेगी? नहीं करेगी। तो ये गलत है। गांधी पुलिस द्वारा दी की गई ज्यादतियों की मांग नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी स्वीकार करी उन्होंने। तो ऑप्शन सी इज राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किसान आंदोलन पर विचार कीजिए, उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पानवा विद्रोह कब होता है? तो 1873 से 76, 1873 से 76 के बीच में। एका आंदोलन 1921 से 22 के बीच में। ठीक है, 1921 से 22 के बीच में होता है। बारदोली सत्याग्रह कब होता है? तो बारदोली सत्याग्रह होता है आपका तेभागा तेभागा आंदोलन कब होता है? 1946 से 50। ठीक, बारदोली सत्याग्रह होता है 1922, 1922। ठीक, चलिए, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए इज राइट है। ठीक है, क्योंकि ये 21 है ना, 21 से 22 है, तो आपका बारदोली 1922 है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, बारदोली जो है सूरत में स्थित एक जगह है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरिजन उद्धार के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, बिल्कुल सही है। अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड जो एसोसिएशन की स्थापना करते हैं वो भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास स्थापना कर दिया गया। अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना नहीं, फेडरेशन की करते हैं। कौन से? एसोसिएशन नहीं होता है, फेडरेशन होता है। फेडरेशन की स्थापना करते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कब करते हैं? तो 1920 में। ठीक है, एसोसिएशन की जो स्थापना करते हैं वो गांधी जी ने 1932 में बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, अम्बेडकर ने कब की थी? तो अम्बेडकर ने फेडरेशन की थी। ठीक है, 1920 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर का बनने वाला पहला बैंक बन गया है? तो बना है एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वन फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 19वें संयुक्त राष्ट्र वन फोरम का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया। इसमें वर्ष 2020 तक वैश्विक वन क्षेत्र में 3% की लक्ष्य रखा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त उद्यम ने भारतीय सेना को 27,000 AK-2203 असॉल्ट राइफल सौंपी। इन राइफलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में हो रहा है। ठीक, किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी ये तो सही है। बट क्या है, 27,000 भारतीय रूस। ठीक, अमेरिका को नहीं, भारत रूस। ठीक है, भारत और रूस मिलकर बना रहा है अमेठी में। कौन सा बना रहा है? भारत और रूस मिलकर। एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस है, दिनांक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 31 मई को, बिल्कुल सही है। विश्व मलेरिया दिवस बनाया गया 25 अप्रैल को। कब बनाया गया? 25 अप्रैल। ठीक, ये तो हो जाएगा ये। अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? श्रमिक दिवस 1 मई को। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 22 पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोल्डन पर्यावरण 2024 का प्रदान किसे किया गया? गोल्डमैन पर्यावरण किसे दिया गया? तो दिया गया आलोक शुक्ला को, गोल्डमैन पर्यावरण। हाल ही में जापान में टाकेडा द्वारा विकसित पैक 003 वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? किस रोग से संबंधित है? डेंगू से। ठीक, किसे? डेंगू से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में रोजगार रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है। इसमें क्या है, इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, तो दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाकिस्तान को पराजित कर सुल्तान अल्जान ट्रॉफी टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है?
तो जीता है जापान ने। ठीक है, किसने जीता है? जापान ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। ऑल इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी? तो ऑल इंडिया डेमोक्रेसी लिखी है सैम पित्रोदा ने। ठीक है, सैम पित्रोदा। क्लाइमेट कैपिटलिज्म किसने लिखी? तो अक्षत राठी ने लिखी। नेहरू फर्स्ट रिक्रूट किसने लिखी? तो कल्लोल। किसने लिखी? कल्लोल भट्टाचार्य। ठीक, कल्लोल भट्टाचार्य। द विनर्स माइंडसेट किसने लिखा? सेन वाटसन ने लिखा। तो इसमें सही सुमेलित सिर्फ दो थे, तो ऑप्शन डी इज राइट है। हाल ही में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किस देश के राष्ट्रपति ने अल नीनो सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? अल नीनो को राष्ट्रीय, तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्स मनांगावा, ठीक, ने किया है। अगला क्वेश्चन है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 26वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। इसका आयोजन कहा गया? नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। ठीक है ना? तो ये तो आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए हैं? नहीं, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट है। किसने? हमारे उन्होंने केंद्र के रूप में कार्य किया। ओके। अतिरिक्त सचिव ने नेतृत्व किया है, सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव विद्युत ने। ठीक है, बाकी साथ ही ओएनजीसी, एनटीपीसी, इनके सबके प्रमुख भी प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक तरफ बौद्ध संगीतियां दी गई हैं, अध्यक्ष दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं हो हमको बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, एक तरफ अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष महाकश्यप कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप थे। महाकश्यप। ठीक, महाकश्यप। द्वितीय के तो कौन थे? तो द्वितीय के थे ताबक मीर। तृतीय के थे मोगली पुत्तिस और चतुर्थ के थे वसुमित्र। ठीक, चतुर्थ के। अब प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ होती है? तो ये होती है प्रथम, एक मिनट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। प्रथम कब होती है प्रथम बौद्ध संगीति? कहाँ होती है? तो राजगृह में होती है, राजगृह। ठीक है, कब होती है? तो 483 ईसा पूर्व में होती है। तो होती है 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे महाकश्यप। और शासन काल तक था, शासक कौन थे उस समय? तो अजात शत्रु। अजात शत्रु शासक थे, जो कि हर्यक वंश से शासक थे। हर्यक वंश। ठीक, चलिए। बुद्ध ने बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटक, सुत्त पिटक में संकलित किया गया। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति में। द्वितीय होती है, सेकेंड होती है वैशाली में। कहाँ होती है? वैशाली में होती है। ठीक है, कब होती है? तो 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष होते हैं साबक मीर। ठीक है, और शासन किसका होता है? तो शासन होता है काला शोक का। काला शोक। काला शोक, जो शिशुनाग वंश के थे। शिशुनाग वंश। थर्ड बौद्ध संगीति, थर्ड होती है पाटलिपुत्र में। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र थे। शासन काल किसका था? शासक के कौन थे? तो शासक थे अशोक। अशोक, जो कि मौर्य वंश। ठीक, अगला क्या है? चतुर्थ। चतुर्थ होते हैं कश्मीर में होता है, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक, समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। और अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष। कौन था? वसुमित्र एवं अश्वघोष। शासन काल किसका था? तो शासक उस समय थे कनिष्क। कनिष्क। कौन से? कुषाण वंश से थे। कुषाण वंश। ठीक, अगला क्वेश्चन है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसके 19वें तीर्थंकर मलिंगनाथ स्त्री थे। ठीक है, मलिंगनाथ
कौन से तीर्थ थे? 19वें तीर्थ, हाँ बिल्कुल सही है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। इनमें देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया, बिल्कुल किया। बौद्ध धर्म के समान इनमें भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई? नहीं, निंदा नहीं की गई। यह पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था, भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, निंदा। अगला क्या है? संप्रदाय और इष्टदेव संस्थापक। शैव संप्रदाय, ठीक है, शैव संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव, ठीक है, कर्ता जो है इष्टदेव शिव थे, ठीक है, कर्ता शिव थे, कारण शक्ति और उपादान बिंदु। या पाशुपति, पाशुपति शैव मत का पुराना संप्रदाय है, ठीक है, पाशुपति शैव मत का पुराना संप्रदाय है। पाशुपति जो शिव के रूप में उपासना की जाती है, पाशुपति की शिव के रूप में उपासना की जाती है, ठीक है, उपासना की जाती है। क्या है? कालापिक, कालापिक के इष्टदेव भैरव हैं, कालापिक के इष्टदेव क्या हैं? भैरव हैं। तो ये तो नहीं था आपका। लिंगायत के किसके हैं? लिंगायत के शैव धर्म से संबंध रखते हैं, लिंगायत भी शैव धर्म से संबंध रखते हैं, ठीक। लिंगायत के इष्टदेव, सॉरी, लिंगायत शैव धर्म से इसका विस्तार, इनके उपासक दक्षिण में लिंगायत जमे कहा जाता है, बासो पुराण प्रवर्तक शिष्य बासो, ठीक है, चलिए। इनके प्रवर्तक जो थे अल्ल प्रभु थे, ये भी सही है आपका। तो क्या है? दो सही है, तो ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी है, ठीक। इसके जो संस्थापक थे वो, पाशुपति के जो संस्थापक थे वो कौन थे? लकुलीस, लकुलीस या नकुलीस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक तरफ अभिलेख दिए गए हैं, एक तरफ आपका स्थान दिया गया है, एक तरफ अभिलेख है, एक तरफ स्थान है। बिलसद अभिलेख, बिलसद अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, ठीक है, एटा जिले में। कुमैन ग्वालियर में स्थित, ठीक है, ग्वालियर। जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में है। एरण कहाँ है? सागर में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में उपरिक्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी, ठीक है, डी सही है, ठीक है, या प्रांत भुक्त, ठीक है, एक तरफ पद दिए गए, एक तरफ संदर्भ दिए गए हैं, ठीक है, एक तरफ पद दिए गए हैं, एक तरफ संबंध है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? और चारों सही है, क्या है? चारों आपके सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर या उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इसका जो गर्भगृह है, ठीक है, इसका गर्भगृह जो है वो वर्गाकार है, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? दोनों सही है। हिंदू मुस्लिम पृथकता को आधार बनाकर सर्वप्रथम किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया? ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया है मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। कुप्रथा समाप्त करता, ठीक है, एक तरफ कुप्रथा है, ठगी प्रथा किसने समाप्त की? तो विलियम बेंटिक ने। शिशुवध, तो शिशुवध किया है लॉर्ड सर जॉन शोर, ठीक है, जॉन शोर ने, रिपन ने नहीं। तो ऑप्शन ए बी सही है। बाकी नर प्रथा हार्डिन और दास प्रथा लॉर्ड एलनबरो। सर जॉन शोर, क्या? जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, वेलेजली वे थे, वेलेजली। एक तरफ विद्रोह है, एक तरफ नेतृत्व करता है। अहोम विद्रोह, क्या? अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह जो है वो गोधर्म कुंवर को अपना राजा घोषित कर विद्रोह किया, ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नेतृत्व किया है ये गोधर्म, ठीक। खासी विद्रोह, ठीक है, खासी विद्रोह जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो तीरथ सिंह, ठीक है, वे सही है आपका। खासी विद्रोह तीरथ सिंह। पागलपंथी विद्रोह टीपू। रामयोशी विद्रोह जो है वो चित्तर सिंह, कौन से? चित्तर सिंह, रामयोशी विद्रोह किया है इन्होंने 1800 1872 में। कब? 1872 में। और भी आपका एक भील भी विद्रोह था जो 1825 में किसने किया था? सेवरन ने किया था। भील विद्रोह इन्होंने किया था। भील विद्रोह कब किया था? 1825 में, 1825, ठीक। अगला क्वेश्चन है।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन द्वारा देसी राजाओं के अधिकारों का सम्मान के संरक्षण में वरीयता दी गई। देसी राजाओं के विद्रोह के समय कंपनी की सहायता ठीक की गई। चलिए, तो इसमें कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर है, सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में इसमें भू राजस्व कुल उत्पादन का तीसरा भाग है, भू राजस्व नगद के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, भू राजस्व नगद के रूप में देना पड़ता है, तो दोनों सही है। ठीक है, एक और दो। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र है और संपादक है। न्यू इंडिया, क्या न्यू इंडिया साप्ताहिक बिपिन चंद्र पाल ने किया था। न्यू इंडिया दैनिक किसने किया था? तो न्यू इंडिया दैनिक किया था एनी बेसेंट। ठीक है, सही है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अल हिलाल, अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। द लीडर मदन मोहन मालवीय। तीनों सही हैं, एक दो तीन चार, ऑप्शन सी। उदंत मार्तंड जो हिंदी का सबसे प्रथम अखबार था, वो जुगल किशोर ने किया था। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। नवजीवन महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। द लीडर मदन मोहन मालवीय। इतने हो गए आपके। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जिसे कहा जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैकाले को प्रस्तुत हुआ था आंग्ल भाषा एवं साहित्य के भाषा में शिक्षा की मान्यता के विषय में घोषित किया था। मैकाले को आधुनिक भाषा न अंग्रेजी भाषा का जनक कहा जाता है मैकाले, लेकिन आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट ही था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हंटर शिक्षा आयोग का जो गठन होता है वो कब होता है? तो हंटर सैडलर सैडलर 1917 में होता है। सैडलर 1917 में होता है। ठीक है, हंटर आयोग हंटर आयोग जो होता है गठन होता है 1800 शिक्षा के बाद हुई डब्ल्यूसी की हंटर आयोग की अध्यक्षता में वर्ष 1882। हो गया था 1882 में। ठीक है, हारगोट 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 करता है 1922 1922। ठीक, 1922 में। सार्जेंट 1944। तो ये ऑप्शन सी आपका गलत था, 1922 इसका करेक्ट आंसर है। गांधी जी के सत्याग्रहों पर विचार करना है, उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चंपारण, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था बड़ा, वो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, तो 1917 में होता है चंपारण। अहमदाबाद कब होता है? तो चंपारण के बाद सफलता के बाद गांधी जी ने अगला प्रयोग कब किया? 1918 में अहमदाबाद में। कब किया? 1918 में अहमदाबाद। क्यों होता है ये? कॉटन टेक्सटाइल मिल के मालिक के मजदूरों की बीच मजदूरी बढ़ाने के चल रहे विवाद में इन्होंने आंदोलन किया था। खेड़ा आंदोलन कब होता है? तो ये भी 1918 में ही होता है। खेड़ा आंदोलन ये भी 1918 में होता है। अहमदाबाद आंदोलन के पश्चात होता है। ठीक है, मतलब अहमदाबाद के बाद खेड़ा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अहमदाबाद पहले होता है, आ पहले आता है, खा बाद में आता है, इसलिए आ पहले आ गया, खा बाद। तो ऐसे ट्रिक से याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? ठीक है, तो बरीन्द्र कुमार घोष ने युगांतर नामक पत्र का प्रकाशन किया। सही है। अरविंद घोष ने बंगाली भाषा में पत्र कर्मयोगिनी नामक, तो इन्होंने नहीं किया था। कर्मयोगिनी नामक किसने किया था? अरविंद घोष ने अंग्रेजी भाषा में किया था, बंगाली नहीं, अंग्रेजी भाषा में एक कर्मयोगिनी नामक समाचार पत्र निकाला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक तरफ संस्थाएं दी हैं, एक संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, एक तरफ संस्थाएं, एक तरफ संस्थापक। तो इसमें पूछा है सही सुमेलित है, तो इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में विभिन्न घटनाओं का कालक्रम, तो इसमें कहा गया है पेशावर पेशावर षड्यंत्र केस कब होता है? तो 1922 से 23 राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चलिए अगला क्या है, कानपुर षड्यंत्र केस कब होता है? तो 1924 में होता है, 1924 में। मेरठ षड्यंत्र कब होता है? तो 1929 में। ठीक है, तो 22, 24 और 1929 में होता है। तो एक दो तीन ऑप्शन ए इज राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर है। ठीक है, इसमें से कौन सा सत्य है? तो ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक, पढ़ लीजिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब मीनार ऐबक ने किया था। ठीक है, ये आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थदौला के मकबरे के संदर्भ में विचार करना है। ठीक, इसका निर्माण नूरजहां ने कराया था क्या? ठीक है, बिल्कुल। तो ये पित्रादुरा तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग इसी इमारत में किया गया था, तो दोनों सत्य हैं। 1937 के चुनाव में राज्यों में प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में सूची 1, सूची 2 सही सम्मिलित करना है, नीचे दिए कोड का प्रयोग करना है। एक तरफ राज्य, एक तरफ प्रधानमंत्री है। संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, पंजाब में सिकंदर, ठीक है, बंगाल में फजहुल हक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए का 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मुगल कालीन चित्रकला हजारिका और क्या है, विशन दास को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो शासक का जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ राग दिए गए हैं, गायन का समय दिया गया है। भैरव, भैरव कब गाया जाता है? भैरव उषा काल में गाया जाता है। मेघ कब गाया जाता है? प्रातः काल में। श्री राग तृतीय पहर में और हिंडोल रात्रि में गाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चारों सही है। प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था? तो इनका था बनारस घराना से था। ठीक है, नीचे दिए गए ग्रंथ एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तबकात नशीरी, तबकात नशीरी किसने लिखी? तो ये लिखी मिनहाज उल सिराज। तारीख मुबारक शाही किसने लिखी? तो सरहिंदी ने। तुगलकनामा किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। तारीख फिरोज शाही किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। तो चारों सही, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कुतुब मीनार के संदर्भ में विचार करना है। इसमें 5 मंजिलें हैं, जो कि नीचे से ऊपर पतली होती हैं, चली गई। इसकी पहली जो 3 मंजिलें हैं, वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इसकी चौथी, 5वीं मंजिल मार्बल और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। तो 128 का ऑप्शन डी, तीनों सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है। तो इसके दोनों सही, अष्टकोणीय शैली और इसके लाल पत्थर, तो दोनों सत्य हैं, ऑप्शन 30 का ऑप्शन 30 का जो आंसर है आपका बी, दोनों दो सत्य हैं, तीसरा असत्य है। वल्लभाचार्य के संदर्भ में, ठीक है, वल्लभाचार्य के संदर्भ में विचार करना है, तो इसका ऑप्शन सी, दोनों सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत सीई के अनुसार वर्ष 2024 में राज्य के ट्रांसमिशन उपयोगकर्ताओं के ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? कौन सा उभरा है? तो उत्तर प्रदेश उभरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में विचार करना है, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। तो इसमें से यह भारत का 45वीं टाइगर रिजर्व की परियोजना है। कौन सा है? 45वां टाइगर रिजर्व परियोजना है, भी सही है आपका। या तराई ऑफ लैंडस्केप का हिस्सा है, भी सही है। तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो दोनों ऑप्शन सही है, सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में होम्यो शक्ति कार्यक्रम 2024 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर किया गया? तो किया गया है आपका गोमती नगर, लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल में सतत बलों की चिकित्सा निम्नलिखित में से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के सहयोगात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसने किया? ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने महर्षि हस्तशिल्प और भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। दोनों सत्य हैं, बट व्याख्या नहीं करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत विरोधी साजिश मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उत्तर प्रदेश और बिहार के 12 स्थानों पर छापेमारी। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इसमें शामिल है? तो इसमें शामिल है बलिया। ठीक है, इसमें बलिया शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महेश्वर तिवारी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो महेश्वर तिवारी जो संबंधित हैं, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश के सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कथनों पर विचार करना है। इसे बाराबंकी जिले के भगोली में स्थापित किया गया है। बाराबंकी के जिले भगोली में स्थापित किया गया है, तो बिल्कुल सही है। इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान आईसीएआर द्वारा किया गया है, ये गलत है। इसका जो वो है, ये किया गया है केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा CIMAP द्वारा। ठीक है, क्लस्टर में उपज देने वाली पुदीना की किस्म लगाई गई है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
1857 को भारत में स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस स्थान पर फांसी दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर जेल पश्चिम बंगाल में, बैरकपुर जेल, ठीक है, मंगल पांडे को दिया गया, जो कि मंगल पांडे का जन्म होता है 19 जुलाई 1827, जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया चौथीवीं नेटिव कंट्री जानवरों की चर्बी वाले जो केस हुआ था उसमें हुआ था। इनका फांसी जो दी गई है 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में फांसी दी गई। और अक्टूबर 1984 में इनके प्रयासों को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार ने उनकी छवि के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया था, ठीक है। तो कब फांसी हुई थी इनको? 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दी गई थी, ठीक। चलिए आज 140 हमारे जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में हम लोग हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो की जो लिंक है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।